हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद सनी। आइए आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं 23 जनवरी को हमने क्या डिस्कस किया था 24 जनवरी के लिए, और साथ में ये भी जान लेंगे कि 27 जनवरी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। आइए चलते हैं चार्ट पर सीधा। देखिए हमने क्या डिस्कस किया था। हमने कहा था कि देखिए हमने क्या डिस्कस किया था। हमने कहा था कि अगर प्राइस इस रेंज को तोड़ेगा 24 जनवरी के ट्रेड के लिए, अगर प्राइस इस रेंज के ऊपर जाता है तो हमारा बाइंग आएगा, और पहला टारगेट हमारे पास आएगा 23,275 है। सेकंड टारगेट होगा हमारा 23,000 का, 23,300 का। और अगर ये 23,300 टूटता है तो ही बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, जो 23,350 और 23,420 तक लेकर जाएगा। प्राइस ने क्या किया, जैसे मार्केट खुली तो देखिए मार्केट जब आपके पास पहली कैंडल जो बनी थी 15 मिनट्स की, वो ही आपके 23,300 को टच करते हुए वापस फिर नीचे की तरफ आई। तो पहले 15 मिनट्स में वैसे भी मना करता हूँ आपको कि पहले 15 मिनट्स में वेट करिए, वॉच करिए, प्राइस को सेटल होने दीजिए कि प्राइस कहाँ पर सेटल हो रहे हैं। उसके बाद आप देखिए उसके बाद प्राइस ने क्या करा कि नीचे जाकर पहले उस पर सपोर्ट लिया, जो हमारा पहला टारगेट था, दैट इज 23,090 का। यहाँ पर इसने सपोर्ट लेकर वापस इसी जोन को जब इसने क्रॉस किया, या आप ये कह लीजिए इस जोन को जब ये ऊपर जाना शुरू करेगा, तो वहां पर आप पहले अपनी ट्रेड ले सकते हैं और पहला टारगेट रखेंगे 23,270 का। 23,270 को भी इसने बहुत अच्छी कैंडल्स के साथ विद वॉल्यूम इसने उसको क्रॉस किया। इनफैक्ट 23,300 को भी इसने क्रॉस किया और अपना जो मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल था 23,350 तक भी वो गया। पहले भी कहा था कि यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर बैठे हुए हैं, तो इतना इजी नहीं होगा इसको क्रॉस करना। वही हुआ, 23,350 तक ये गया और वहीं से इसने रिवर्स मारा। जब ऐसी सिचुएशंस पर आप आते हैं जहाँ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होता है, तो आप कोशिश करेगा वहाँ पर अपनी पोजीशन से निकल जाएं, अपना प्रॉफिट बुक कर लें, थोड़ी देर वॉच करें कि रिवर्सल या अप ट्रेंड तो नहीं आने वाला है, आप दूसरी एंट्री उसके बाद ले सकते हैं। प्राइस ने वहाँ से रिवर्सल दिया और रिवर्सल में देते देते वो अपने वापस उसी लेवल के नीचे आ गया जहाँ उसने दिन का लो मारा था। ये हमने 23 जनवरी को डिस्कस किया था कि 24 जनवरी को क्या हो सकता है। अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि 27 जनवरी को निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए एक बार चार्ट पर 1 आवर चार्ट पर देखते हैं या डेली चार्ट पर देखते हैं कि निफ्टी आपको कैसा नजर आता है। देखिए ये है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट में आप नोटिस करिए काफ़ी टाइम से ना निफ्टी इसी रेंज में काम कर रहा है। ऊपर में वो 23,400 के ऊपर नहीं जा रहा है और नीचे में वो 23,000 के नीचे ट्रेड नहीं कर रहा है। तो इस रेंज को जब तक ये रेंज नहीं टूटेगी ना, आपको बहुत अच्छा मूव नहीं मिलने वाला है। तो इसी रेंज में वो ट्रेड करता रहेगा। नेक्स्ट वीक आपका बजट भी आने वाला है, तो ये बात भी ध्यान रखेगा, बजट का इम्पैक्ट मार्केट पर जरूर आएगा, या तो ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा, वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो नज़र ये आ रहा है, देखिए ये डेली चार्ट पर आपको एक यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल बनी हुई थी ना, सारी के सारी कैंडल्स इसी के अंडर में बनी हुई हैं। अभी तक तो ये लेवल ही नहीं टूटे हैं, तो ना तो आपको डाउन साइड का कुछ मूव मिलने वाला है, ना ही कोई अप साइड का बहुत बड़ा मूव मिलने वाला है। इसी चीज़ को आप अगर आप वीकली चार्ट पर देखें, इसी चीज़ को अगर आप वीकली चार्ट पर देखें तो आपको नजर आएगा। देखिए यहाँ पर इसने एक डोजी बनाकर थोड़ा सा आशा उम्मीद जगाई थी कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन इस वीक की जो कैंडल बनी हुई है वो उसने इसको खत्म कर दिया पूरा का पूरा। अब इस वीक क्या हो सकता है उस पर डिस्कस करेंगे। इस वीक की डिस्कशन के लिए आइए चलते हैं निफ्टी का। ये है 15 मिनट्स का चार्ट। इस 15 मिनट्स के चार्ट पर आप नोटिस करेगा ये जो रेंज है ना आपके पास, ये आपकी नो ट्रेडिंग जोन है, ये वाला नो ट्रेडिंग जोन है। मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लिया है, अप्रॉक्सीमेटली 23,980 तक ले आया हूँ। आपको अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो अगर ये 23,040 के लेवल को तोड़ता है तो आप एक ट्रेड ले सकते हैं छोटा सा, जो इसको 23,000 के लेवल तक या फिर 23,980 तक लेकर जा सकता है। मैं आपको यही कहूँगा कि इस रेंज के अंदर ट्रेड ना लें, क्योंकि यहाँ पर ये हो सकता है कंसोलिडेट करे और आपका प्रीमियम को डिके करे। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कहीं से भी ये एक सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ निकल आएगा। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर ये इस लेवल के ऊपर जाता है, दैट इज 23,110, अगर ये इसके ऊपर जाता है
तो ही आपकी पहली ट्रेड बनेगी और उसका पहला टारगेट होगा 23,160, सेकंड टारगेट होगा 23,220। अगर 23,200 को ये होल्ड करता है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 23,300 और 23,350 तक ये वापस रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। डाउन साइड में अगर इसने 22,900 के 980 के नीचे अगर ये तोड़ता है तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट होगा 22,900 और सेकंड टारगेट होगा आपके पास 22,800 का। तो ये हो सकता है कि अगर इसने इस लेवल को तोड़ा तो इस लेवल पर रुकना चाहिए, नहीं रुका तो फिर सीधा 22,800 के लेवल्स नज़र आते हैं। यही चीज़ अगर मैं आपको निफ्टी के ऑप्शन डाटा पर लेकर चलता हूँ तो वहाँ से भी हमें यही चीज़ समझ में आती है। देखिए ये है निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा, यहाँ पर भी हमें यही चीज़ नज़र आती है कि 23,000 पर हमारे पास बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, जिसमें अभी भी जो पुट राइटर्स हैं वो 65 लाख के आसपास के पुट राइटर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं। तो इतना ईजी नहीं होगा इस लेवल को तोड़ना, और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो हमारे पास है 900 पर भी सपोर्ट है लेकिन छोटा है, बड़ा सा सपोर्ट जो है वो 22,800 पर है। तो ध्यान रखिएगा अगर 23,000 का लेवल टूटता है तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में टूटेगा और आप पहले ही घुस जाए, नहीं, पहले टूटने दीजिए, उसके बाद रीगेन करेगा, वापस 23,020 तक वापस आएगा और फिर दोबारा से जब उसको 23,000 को तोड़ेगा ना, वहाँ आपकी एंट्री बनती है और उस टाइम पर वे पहला टारगेट रखेगा 23,920 का, और 20 के बाद हो सकता है वहीं से बाउंस मारे और नीचे जाएगा तो फिर कंसोलिडेट कर फिर नीचे जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ नज़र आती है, जो चार्ट में नज़र आ रहा है वही चीज़ यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। पुट राइटर्स देखिए 23,100 पर हैं और 23,200 पर देखिए कम जरूर हुए हैं, पुट राइटर्स की स्ट्रेंथ कम हुई है, गए हैं पुट राइटर्स, लूज किया है उन्होंने मार्केट को, तो इसी वजह से मार्केट में अब जो थोड़ा सा ना डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। लेकिन हो क्या रहा है कि 23,000 पर जो कॉल राइटिंग है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। कॉल राइटिंग कहां पर स्ट्रांग है? 23,200 पर। तो ध्यान रखिएगा 23,200 की तरफ हो सकता है मूव कर जाए। 23,000 के लेवल पर भी नई कॉल राइटिंग हुई है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इसको तोड़ेगा, लेकिन पुट राइटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही दम से तोड़ता हुआ नीचे चला जाएगा। रिवर्स होकर यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश ज़रूर करेगा, हो सकता है ऊपर की तरफ भी चांस मार जाए, वो तो रनिंग मार्केट में थोड़ा आइडिया लग जाता है, तब डिस्कस कर लेंगे एक बार। अप साइड में जो सेकंड रेजिस्टेंस आपके पास है वो 23,300 पर है, तो यही वो जोन है जब तक ये वाला लेवल 23,200 और 23,300 के ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं मिलेगी, जब तक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ मार्केट में नहीं आने वाली है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए अब एक बार बैंक निफ्टी को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट। हमने 23 जनवरी को डिस्कस किया था कि अगर प्राइस इस रेंज को तोड़कर ऊपर या नीचे जाएगा तो ही आपकी एंट्री मिलेगी। ऊपर के साइड का डायरेक्शन दिया था 48,800 का, और नीचे की तरफ का जो डाउन साइड का पोर्शन था वो ये कहा था कि अगर ये 48,500 के लेवल को तोड़ता है तो ही आप डाउन साइड की ट्रेड लेंगे। इस बीच में नो ट्रेडिंग जोन था। देखिए मार्केट ने जब ओपन किया तो कहाँ पर किया, ये आपके पहले कैंडल थी जहाँ पर ये ओपन हुआ था, तो ये अपनी जोन में ही ओपन हुआ, तो हमें वेट करना पड़ेगा कि ऊपर की तरफ ट्रेड मिलेगी या नीचे की तरफ ट्रेड मिलेगी। देखिए ये वो चार्ट था, इसने क्या करा, नीचे की तरफ का एक ट्रेड दिया और आपसे कहा था कि अगर ये 23,500 के लेवल को तोड़ता है तो फिर आपका पहला टारगेट बनेगा 23,350 का और दूसरा टारगेट बनेगा आपके पास 48,000 का। तो इसने क्या करा, 23,350 पर एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वापस 500 पर आया, और ऐसा हमेशा होगा। कोई भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जब टूटता है तो एक बार उसको रीटेस्ट करने के लिए वो जरूर आता है। तो हो सकता था वो यहीं से रिवर्स वापस नीचे मारता, लेकिन मार्केट ने क्या करा, इसका रिस्पेक्ट किया और एकदम से शूट करता हुआ ये ऊपर की तरफ गया, और ऊपर की तरफ हमारा जो रेजिस्टेंस था वो कहाँ पर था, 48,850 पर। 48,850 के पास जाकर वहाँ से इसने फिर से एक रिवर्सल दिया और उसमें कंसेक्यूटिव फिर पहला टारगेट 48,500 आया और दूसरा टारगेट 48,350 फिर से दोबारा से भी आया, तो दो बार आपको ट्रेड करने का मौका मिला होगा। तीसरा जो टारगेट था वो हमारे पास था 48,100 पर। अभी भी यही चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर हम इसको वीकली चार्ट पर देखें तो ये कुछ इस तरह से नज़र आता है। देखिए ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट।
इस वीकली चार्ट में भी आपको यही चीज़ समझ में आ रही होगी। देखिए यहाँ पर लास्ट वीक हमें ग्रीन कैंडल्स में मिला था, तो हमें लग रहा था कि अब की बार ये शायद बजट की वजह से एक बार मूव ऊपर की तरफ दे सकता है। लेकिन क्या हुआ कि पूरी की पूरी स्ट्रेंथ इस वीक खत्म हो चुकी है। अब समझ में ये आ रहा है कि अगर ये लेवल टूटता है 47,900, मतलब 48,000 का लेवल अगर टूटा तो फिर ये बहुत नीचे तक चला जाएगा, क्योंकि 47,500 तक इसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, सीधा वहाँ जाकर रुक जाएगा ये। इसी चीज़ को अगर आप डेली चार्ट पर देखेंगे ना, तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आएगी। डेली चार्ट, दिस इज द डेली चार्ट। तो देखिए यहाँ पर ये भी इसी रेंज में काम कराया जा रहा है काफ़ी टाइम से। तो जब ये रेंज टूटेगी ना, यहाँ से जब ये 48,000 का लेवल टूटेगा नीचे की तरफ, तो ही आपको एक बड़ा मूव मिलेगा डाउन साइड का। और ऊपर की तरफ ये तब तक नहीं स्ट्रॉन्ग बनेगा जब तक ये 49,500 के ऊपर काम ना करे। फिलहाल तो अभी ये 48,350 के आसपास काम करा रहा है। आइए अब एक बार बैंक निफ्टी के लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में 27th जनवरी को क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। देखिए ये है 15 मिनट्स का चार्ट, और इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये जो जोन है आपका, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। इस नो ट्रेडिंग जोन को मैं थोड़ा इस तरफ कर देता हूँ, जिससे आपको ये हेल्प रहेगी नेक्स्ट डे में ट्रेड करने के लिए, कि मैं दिखा पाऊंगा आपको कि ये जो जोन है ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। आपको अपसाइड की ट्रेड तभी लेनी है जब ये 48,500 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, तो ही आपको अपसाइड का ट्रेड लेना है। और पहला टारगेट जो होगा वो 48,750 का होगा। जैसे ही 48,750 के ऊपर ये जाना शुरू करेगा तो ध्यान रखिएगा और थोड़ा कॉन्शियस हो जाइएगा कि यहाँ से रिवर्सल कहीं से भी आ सकता है, और फिर 48,750 के बाद ये 48,900 या 49,000 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर ये 49,000 को होल्ड कर लेता है और 5 या से 10 मिनट के बीच में यहाँ पर या 15 मिनट के कोई ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, तो समझिएगा कि ये फिर रेडी हो गया है 49,500 की तरफ जाने के लिए। बजट का इशू रहेगा, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि बजट पे एक अपसाइड का मोमेंटम या बजट की जो प्री रैली जिसको हम बोलते हैं वो ड्यू है, वो आ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके सिर्फ नीचे का ही सोचें, तो ऊपर का भी एक बार माइंड में रखिएगा, ऐसा हो सकता है। डाउन साइड की ट्रेड आपको कब मिलेगी? डाउन साइड की ट्रेड आपको सिर्फ तभी मिलेगी जब ये 48,200 के नीचे ट्रेड करे। तो जब 200 का लेवल टूटेगा तो फिर आपका पहला टारगेट निकल कर आएगा 48,090 या 48,000 मान लीजिए एग्जैक्ट। दूसरा जो लेवल निकल कर आता है वो आपके पास निकल कर आता है 47,850। अगर 850 पर नहीं रुका तो फिर नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, 47,500 पर ही सपोर्ट है। ध्यान रखिएगा ये दो लेवल्स नीचे के हमारे बड़े वाले खुल जाएंगे। यही चीज़ आप अपने ऑप्शन डाटा में भी देखेंगे तो भी वहाँ से भी आपको यही चीज़ समझ में आएगी। देखिए ये है बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डाटा, यहाँ पर भी आपको यही चीज़ नजर आएगी कि 48,000 के लेवल पर बहुत अच्छा सपोर्ट है। हालांकि सपोर्ट कम हुआ है, उसमें से बहुत से पुट राइटर्स निकल कर गए हैं, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है और 48,000 पर सपोर्ट लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ से जब ऊपर की तरफ निकलेगा तो फिर दूसरी पुट राइटिंग जो हमें मिलती है वो 48,500 पर है। यहाँ पर भी अभी भी पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, तो मतलब इनका मानना है कि मार्केट एक बार के लिए यहाँ पर जरूर आएगी। कॉल राइटर्स की जो स्ट्रेंथ है वो कहाँ पर है? देखिए कॉल राइटर्स की जो पहली स्ट्रेंथ निकल कर आ रही है 48,500 पर आ रही है, और 48,500 पर यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी बैठे हुए हैं। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि इस वीक एक बार के लिए इस लेवल को टच करने के लिए हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ आए। डाउन साइड में तभी ट्रेड बनेगा जब 48,000 निकलेगा, नीचे की तरफ टूटेगी तभी पुट साइड की डायरेक्शंस या सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। क्योंकि वहां पर क्या होगा कि ये जो पुट राइटर्स बैठे हो ना ये ट्रैप होंगे, और ये ट्रैप होंगे तो आपको नीचे का एक डाउन साइड का मूव अच्छा सा मिल सकता है। तो ये सब बातें आपको रनिंग मार्केट में ध्यान रखनी है। तो ये थे हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स जो 27 जनवरी को हो सकते हैं। आशा है, उम्मीद है आपको हमारे दिए गए लेवल्स के साथ आपकी ट्रेडिंग में हेल्प कर रहे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।